हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू आवर चैनल द ट्रेडिंग गाइड। कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग एकदम ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। और वेलकम टू आवर चैनल। उम्मीद करता हूँ कि जितनी भी स्ट्रैटेजीज क्लाइमेक्टिक एक्शन बार, टू बार रिवर्सल, एसओएस की दी, बहुत अच्छा आप लोगों ने उससे फ़ायदा उठाया होगा। और जिस हिसाब से अभी मार्केट चल रही है और आने वाले टाइम में इंशाल्लाह आप उससे मज़ीद फ़ायदा उठाएंगे। बट एक चीज़ का ख्याल आपने लाजमी रखना है कि जो भी स्ट्रैटेजी मैंने आपको दी है, जो आप फॉलो करें, वो जाहिर सी बात है ट्रेंड के साथ फॉलो करिएगा। अगेन द ट्रेंड जाएंगे तो जान से हाथ धो बैठेंगे। इसका मकसद क्या है? जान से हाथ धोने की मिसाल है कि आप अपना कैपिटल वाइप आउट करवा देंगे। ठीक है, ट्रेंड विद द ट्रेंड स्ट्रैटेजीज फॉलो कीजिएगा और पहले अपनी प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, सिंपल सी बात है, प्रैक्टिस कीजिएगा और फिर सक्सेस रेशो वगैरह आप देखने के बाद देन उसके बाद अपना आगे आप कुछ देखिएगा। ठीक है, चलते हैं आज की टॉपिक के ऊपर। आज है हमारा साइन ऑफ वीकनेस बाइंग क्लाइमेक्स क्लाइमेक्टिक एक्शन बार सिनेरियो नंबर 2 का टॉपिक। तो सबसे पहले अपन लोग हमेशा की तरह क्लाइमेक्टिक एक्शन बार के रूल्स के बारे में बात करते हैं। अब क्लाइमेक्टिक एक्शन बार के रूल्स क्या हैं भाई? सिंपल सी बात है, कितने रूल्स हैं? 4 रूल्स है बस। और ये जो आपको क्या कहते हैं, मुँह ज़बानी याद होनी चाहिए, जिस तरीके से आप लोगों को गाने याद होते हैं। ठीक है, पहला क्या है भाई? पहला रूल है आपका कि इन बाइंग क्लाइमेक्स बाइंग बैकग्राउंड, रोज़ाना ये रूल्स मैं आपको इस वजह से बताता हूँ कि जाहिर सी बात है आप लोगों की ग्रिप इसके ऊपर होगी, और जितनी अच्छी आपकी ग्रिप होगी उतना फ़ायदेमंद ये आपके लिए रूल्स होंगे। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या है कि भाई ये एक प्रॉपर बाय की ही कैंडल होनी चाहिए। ठीक है, तीसरी चीज़ क्या है कि ये एक बिग स्प्रेड कैंडल होनी चाहिए। फोर्थ एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फोर्थ एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग विच इज़ कॉल्ड द अल्ट्रा हाई वॉल्यूम। ठीक है, अल्ट्रा हाई वॉल्यूम होना चाहिए। ये तो किसके रूल हो गए? ये रूल हो गए क्लाइमेक्टिक एक्शन बार के। अब दूसरी चीज़ अपन लोग यहाँ पे लिखते हैं अपने ब्रेकआउट के रूल्स। अब ब्रेकआउट के रूल्स क्या हैं? ज़्यादा रूल्स नहीं है, 2 रूल्स है बस। पहला है लो वॉल्यूम और दूसरा क्या है? दूसरा मोमेंटम कैंडल। बस ये 6 रूल्स आपने याद रखने, 4 क्लाइमेक्टिक एक्शन बार के और ये 2 ब्रेकआउट के। आपका काम हो जाएगा। ठीक है, ये आपके जितना आपका ट्रेडिंग करियर है इंशाल्लाह आपके जब तक फ़ायदे में देंगे, ये आपके ये जो रूल्स मैंने आपको लिख के दिए ना यहाँ पे, इंशाल्लाह। चलो, सबसे पहले अपन हमेशा अपनी रिवायत की तरह स्टार्ट करेंगे किससे? डायग्राम से। देन उसके बाद अपन लोग चार्ट पे चलेंगे। देन उसके बाद चार्ट पे चलने के बाद अपन समझेंगे कि यार किस तरीके से चार्ट्स पे बनते हैं। सबसे पहली बात तो आप लोगों को मालूम होनी चाहिए ना, विच इज़ कॉल्ड कि जब भी आप लोग बाइंग क्लाइमेक्स देख रहे हैं तो आपका ट्रेंड क्या होगा? ठीक है, आपका ट्रेंड क्या होगा सर जी? आपका ट्रेंड होगा सेल। आपका ट्रेंड होगा सेल। और हमेशा क्लाइमेक्टिक एक्शन बार आप लोगों को कहाँ देखनी है? हमेशा आप लोगों ने क्लाइमेक्टिक एक्शन बार देखनी है सेल ट्रेंड की। जब रिट्रेसमेंट आने स्टार्ट होती है ना, सेल ट्रेंड की रिट्रेसमेंट के ऊपर आपने हमेशा क्लाइमेक्टिक एक्शन बार देखनी है। अब फॉर एग्जांपल कुछ इस तरीके की रिट्रेसमेंट आई और चौथी एक ऐसी कैंडल बनती है जिसका तमाम रूल्स एंड रेगुलेशन जिसमें आपके पूरे हो रहे हैं। ठीक है, पहला रूल क्या है? रूल्स आपसे रूल्स पे से नहीं हटना। पहली बात याद रख ले, रूल्स पे से नहीं हटना। जो रूल्स पे से हटेगा समझ लीजिए कि वो हार गया। ठीक है, उसका लॉस गारंटी है। अब पहली चीज़ क्या है? पहली चीज़ है बाइंग बैकग्राउंड। क्या हमने चेक करने के क्या भाई, क्या इसमें एक बाइंग बैकग्राउंड है? अच्छा हाँ भाई, बाइंग बैकग्राउंड है, चलो ये ठीक है।
दूसरी चीज़, क्या ये जो क्लाइमेक्टिक एक्शन बार बनी है, क्या ये बाई की कैंडल है? हाँ भाई, ये बाई की कैंडल है। चलो दूसरी भी चीज़ ठीक है। तीसरी चीज़ क्या है? बिग स्प्रेड कैंडल है। देख लीजिए कि ऊपर से विक का प्रेशर कितना है, और विक प्रेशर के हिसाब से आप देख लीजिए कि कैंडल के साइज आप देख लीजिए। ठीक है, हाँ भाई, ये एक बिग स्प्रेड कैंडल भी है। चौथी चीज़ देखनी कि भाई क्या इसका अल्ट्रा वॉल्यूम है? प्रीवियस वॉल्यूम से तो बड़ा ही इसका वॉल्यूम है। ठीक है, सबसे अल्ट्रा वॉल्यूम इसी कैंडल का है। तो हमारी चारों निशानियाँ पूरी हो गई। अब हम क्या करेंगे? अब हम करेंगे ट्रिगर लाइन्स लगाएंगे। सबसे पहले हम लगाएंगे लोअर ट्रिगर लाइन, कुछ इस तरीके से। अपर ट्रिगर लाइन हम लगाएंगे, देन उसके बाद हम लगाएंगे लोअर ट्रिगर लाइन। अब बाकायदा होता क्या है कि अगर नेक्स्ट कैंडल कुछ इस तरीके से बन जाती है, यहीं से कुछ बाइंग हो के कुछ इस तरीके से बन जाती है, और इसका वॉल्यूम इससे भी अल्ट्रा आ जाता है, तो ज़िद नहीं करनी कि भाई यही क्लाइमेक्टिक एक्शन बार है मेरी, यही क्लाइमेक्टिक एक्शन बार। नहीं, क्लाइमेक्टिक एक्शन बार आपकी अब चेंज हो गई है। आपकी क्लाइमेक्टिक एक्शन बार क्या बन गई है? आपकी क्लाइमेक्टिक एक्शन बार बन गई है ये। अब इस केस में हमारी क्या है? अब इस केस में हमारी क्लाइमेक्टिक एक्शन बार यही है। अब सिनेरियो नंबर 2 में होता क्या है कि प्रेस हल्का फुल्का यहाँ पे क्या करती है? रेंज करना स्टार्ट कर देती है। और कभी होता भी है रेंज, कभी नहीं भी रेंज होती, कभी हल्की फुल्की सी कुछ इस तरीके से रेंज करती है, कुछ इस तरीके से आती है। सिनेरियो नंबर 1 दिखाती है कि यार मैं नीचे चले जाऊंगी, कुछ इस तरीके से हल्की फुल्की सी विक वगैरह ले लेती है। बट मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है कि जब भी कुछ इस तरीके का सिनेरियो बनता है ना, तो सडन विक लगती है ऊपर, और सेकंड टाइम जब वो आती है ना कुछ इस तरीके से, ये अपनी क्या करती है? ये अपनी अपर ट्रिगर लाइन को स्वीप कर लेती है कुछ। अब ये जो स्वीप होता है ना, ये होता है आइडियल 20-25 पिप्स का। अगर 20-25 पिप्स से कम भी हो तो चलेगा, ठीक है, अपर ट्रिगर लाइन स्वीप होनी चाहिए। अब अपर ट्रिगर लाइन के स्वीप होने के बाद एक चीज़ हमें ये जाहिर सी बात है लाजमी रखनी है कि जो स्वीप की कैंडल है ना, उसका वॉल्यूम क्या क्लाइमेक्टिक एक्शन बार से छोटा ही होना चाहिए। अगर क्लाइमेक्टिक एक्शन बार से बड़ा आ गया कुछ इस तरीके से, तो यार हमारी कैब भी फिर चेंज हो जाएगी, फिर हमारी क्लाइमेक्टिक एक्शन बार ये हो जाएगी। ठीक है, कैब से वॉल्यूम छोटा होगा। अब वेरी नेक्स्ट कैंडल क्या करती है? कुछ इस तरीके से स्वीप करने के बाद आती है, और आने के बाद कुछ इस तरीके से लो ब्रेक नहीं करती, अगेन कुछ इस तरीके से रेंज होना स्टार्ट हो जाती है। अब ये जो स्वीपिंग वाला काम है ना, ये जो स्वीपिंग वाला काम है, वो एक दफ़ा भी हो सकता है, 2 दफ़ा भी हो सकता है, 10 दफ़ा भी हो सकता है। बट आपने एक चीज़ हमेशा याद रखनी है कि भाई जब तक आपकी अपर सॉरी लोअर ट्रिगर लाइन का ब्रेकआउट नहीं होगा, जब तक आपने सेल नहीं करना है। अब इस केस में कि जब मार्केट क्या कर रही होती है, जब मार्केट इस तरीके से रेंज कर रही होती है, वैसे तो ये जो रेंजिंग होती है ना, इतनी बड़ी रेंज, वो होती है सिनेरियो नंबर 3 में और ऑटोमेटिक रैली में। सिनेरियो नंबर 2 में अक्सर कुछ इस तरीके से रेंज नहीं होती है। बट आइडियल केस में जब मार्केट को काफ़ी बड़ी और काफ़ी अच्छी मूवमेंट देनी होती है, तो जब मार्केट रेंज करती है, उसके बाद मार्केट क्या करती है? कुछ इस तरीके से अपनी लोअर ट्रिगर लाइन का ब्रेकआउट कर देती है, और इस केस में मोस्ट ऑफ द टाइम क्या बनता है? यहाँ पे 2 बार रिवर्सल बनता है। ठीक, कुछ इस तरीके से मोमेंटम कैंडल क्लोजिंग दे देती है आपको। अब यहाँ पे डायरेक्टली फर्स्ट एंट्री ले लेनी है। यहाँ पे आपको अब अपनी यहाँ से फर्स्ट एंट्री मिस नहीं करनी। क्यों नहीं करनी? इस एक्यूमुलेशन के बाद ये वाली जो एंट्री है ना, ये वाली एंट्री हमारी काफ़ी ज़्यादा बेस्ट एंट्री हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इन सब के स्टॉप लॉस जुड़ेंगे, इन सब के स्टॉप लॉसेस जुड़ेंगे। ठीक है, फर्स्ट एंट्री होगी आपकी क्या, यहाँ से कुछ इस तरीके से आपका स्टॉप लॉस रहेगा डेफिनेट हाई के ऊपर। अब इस केस में जब एक्यूमुलेशन हुई होगी, जब मार्केट के मोमेंटम कैंडल के साथ इसको ब्रेक कर देगी, ठीक है, मोमेंटम कैंडल के साथ इसको मार्केट क्या कर देगी? ब्रेक कर देगी अपनी लोअर ट्रिगर लाइन को। तो इस केस में तो मोस्टली कुछ इस तरीके से नीचे मार्केट चली जाएगी ये। क्यों? क्योंकि इनके स्टॉप लॉसेस यहाँ पे मार्केट को अवेलेबल मिल रहे होंगे। बट इन दिस केस कि ये काफ़ी ज़्यादा रेयर केस बनता है, तो इस केस के बारे में चलो बात नहीं करते, नॉर्मल आइडियल केस के बारे में बात करते हैं, जो नॉर्मल केस बनता है। वेरी नेक्स्ट कैंडल क्या करती है? देखो, अब यहाँ पे क्लाइमेक्टिक एक्शन बार बनने के बाद स्वीप कर लेती है। भले वो ग्रीन कैंडल में भी हो सकता है और रेड कैंडल में भी हो सकता है। कैंडल का कलर मैटर नहीं करता, कैंडल का काम मैटर करता है। ठीक है, इसका वॉल्यूम क्या हो सकता है? इसका वॉल्यूम हो सकता है तकरीबन 70% और कुछ इस तरीके से। अब होता क्या है कि उसके बाद मार्केट क्या करती है? अपना ये वाला जो लो है ना, लोअर ट्रिगर लाइन को ब्रेक कर दी थी कुछ इस तरीके से। अब इस केस में अब मैं 2 शराइत यहाँ पे देखता हूँ
पहली शराइत क्या, अपनी चेकलिस्ट में फॉलो करता हूँ कि भाई पहली चीज़ कि यार क्या ये एक अच्छे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के पास आके बना है या तो फिर नहीं। ठीक है, दूसरी चीज़ कि क्या ट्रेंड अलाइनमेंट हुआ है या नहीं हुआ। अगर फॉर एग्जांपल ट्रेंड अलाइनमेंट हुआ वो होता है और अगर यहाँ से स्टॉप लॉस भी छोटा बनता है तो बिना झिझक के यहाँ से एंट्री प्लान कर सकते हैं। बट मोस्ट ऑफ द केसेस में मैं यहाँ से एंट्री प्लान नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि जाहिर सी बात है स्टॉप लॉस बहुत बड़ा बनता है। अब क्योंकि अगर ट्रेंड अलाइनमेंट नहीं होता ना, मार्केट क्या करती है, ट्रेंड अलाइनमेंट हो या ना हो उसके बाद भी मार्केट क्या करती है, वापस आती है। वापस आने के बाद कुछ इस तरीके से इनसाइडर कैंडल वगैरह बनाती है और ऊपर कुछ इस तरीके से जो एफवीजी या ऑर्डर ब्लॉक होता है या तो फिर हमारी जो लोअर ट्रिगर लाइन है यहाँ पे, यहाँ के आसपास आने के बाद सबसे जो बेस्ट मेरा एंट्री पॉइंट होता है ना, वो क्या होता है, वो होता है मेरी ये लोअर ट्रिगर लाइन। अगर लोअर ट्रिगर लाइन के आसपास मेरे को इन दोनों में से कोई भी टेस्ट मिल गया, कौन सा, या तो फिर एफर्ट वर्सेस रिजल्ट का टेस्ट या तो फिर मेरा क्या, या तो मुझे कुछ इस तरीके से ईवीआर का टेस्ट मिल जाए, और अगर ईवीआर का टेस्ट ना मिले तो मुझे यहाँ पे क्या मिल जाए, यहाँ पे 2 बार रिवर्सल का मिल जाए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमें ईवीआर का टेस्ट मिल गया, एज सिंपल एज दैट सबसे बेस्ट एंट्री हमारी होगी यहाँ से। स्टॉप लॉस भी हमारा एक तो छोटा हो जाएगा और जाहिर सी बात है जहाँ से मार्केट गिरी है वहाँ तक तो इसने जाना ही जाना होता है और इजीली इंशाल्लाह आपका टेक प्रॉफिट हिट हो जाएगा कुछ इस तरीके से सिनेरियो नंबर 2 में। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि सिनेरियो नंबर 2 आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलते हैं चार्ट्स पे, देखते हैं भाई साहब इसकी एग्जांपल आप लोगों के लिए निकाल के रखी एग्जांपल्स। ठीक है, चलते हैं थोड़ा पीछे, सबसे पहले ये एग्जांपल देखें। ये देखें भाई, ट्रेंड क्या है, अभी तक तो ट्रेंड बुलिश था। ठीक है, मार्केट ने ये वाला स्ट्रक्चर ब्रेक किया, स्ट्रक्चर ब्रेक करने के बाद ये एफओएमसी की कैंडल है आई थिंक सो के। ठीक है, स्ट्रक्चर ब्रेक करने के बाद मार्केट अगेन ऊपर गया, अगेन रिट्रेसमेंट ली, अगेन मार्केट ने स्ट्रक्चर ब्रेक किया। बट इस केसेस में अगर मैं यहाँ पर अभी मार्केट को देखूँ ना, ये तो मेरा एज अ बहुत ही ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी सिनेरियो बना ही है। इसके बारे में भी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, वरना हम यहीं से सेल कर देते। ठीक है, अब मार्केट ने क्या किया, अब मार्केट ने अपना लो ब्रेक कर दिया, यानी मार्केट ने अब चेंज ऑफ कैरेक्टर या तो फिर आप इसको क्या कह सकते हैं इसको मोमेंटम शिफ्ट कर दिया। अब उसके बाद जाहिर सी बात है हमने क्या किया, अब हमने अपने जोन्स मार्क किए क्या कहाँ कहाँ से मार्केट सेल हो सकती है। तो ये हमारे पास एक H4 का जोन निकल के आया, ऑर्डर ब्लॉक। अब ये इम्बैलेंस भी था और ये ऊपर इसके यहाँ पे अगर मैं देखूँ ना तो ये लिक्विडिटी भी पेंडिंग थी, ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे लिक्विडिटी भी पेंडिंग थी। अब जब नेक्स्ट मार्केट ने यहाँ कहीं पे रिट्रेसमेंट ली, तो रिट्रेसमेंट लेने के बाद सबसे पहले तो मार्केट ने क्या की, ये लिक्विडिटी स्वीप की। लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद यहाँ से एक सेलिंग वेव अच्छी सी थी। उसके बाद हमें यहाँ पे कोई वॉल्यूम नहीं मिला, हमने कुछ भी नहीं किया। ठीक है, रेंज हुई, एक्यूमुलेशन फेजेस हम कहते हैं, और हमें यहाँ पे काफ़ी अच्छा वॉल्यूम मिल गया। ठीक है, प्राइस ने क्या किया, प्राइस ने इसका हाई स्वीप किया। हाई स्वीप करने के बाद प्राइस ने अपना यहाँ पे लो ब्रेक कर दिया। अब मैं यहाँ पे देखूँगा कि सर क्या मेरा ट्रेंड अलाइनमेंट है या नहीं है। अब अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो मेरा स्ट्रक्चर बाइंग की तरफ शिफ्ट हो गया था H1 वगैरह में, तो जाहिर सी बात है मेरा ट्रेंड अलाइनमेंट तो नहीं हुआ। तो अब मैं क्या करूँ, मसला आ गया ना मेरे लिए। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। अब हमारे पास जो सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है ना, विच इज़ कॉल्ड कि ये तो काफ़ी अच्छी मोमेंटम कैंडल के साथ दिए। अब जो सेकंड एंट्रीज होती है वो हम क्या कर सकते हैं, वो हम ले सकते हैं ऑर्डर ब्लॉक और एफवीजी के टेस्ट पे। अब यहाँ पे हमारा कोई एक अच्छा ऑर्डर ब्लॉक भी नज़र आ रहा है, ये वाला। और प्लस साथ ही साथ अगर आपने नहीं भी लिए, डायरेक्टली फर्स्ट एंट्री ले ली यहाँ कहीं से इसके रिट्रेसमेंट पे, और आपने स्टॉप लॉस कहाँ लगा दिया, डेफिनेट हाई के ऊपर, तो अब आप टेक प्रॉफिट क्या रखेंगे, लाजमी सी बात है। आपको क्या नज़र आ रही है, लिक्विडिटी पेंडिंग नज़र आ रही है। ये यहाँ से तो आपने अब एंट्री प्लान की, तो आपके पास जो मेजर लिक्विडिटी है ना, वो एक तो आपके पास ये वाला स्ट्रक्चर है ये, और प्लस साथ ही साथ अगर आप ज़्यादा मेरी तरह एनालिसिस करते हैं तो आप देखें इस कैंडल का 50% टेस्ट नहीं है। और मोस्ट ऑफ द टाइम मार्केट जब इस तरीके की से कैंडल्स बनाती है तो इसके 50% टेस्ट होते हैं।
ठीक है। अब हमने क्या किया, अब हमने सिंपल से दैट हमारा FPEM रूल निकाला। ये कुछ इस तरीके से हमने यहाँ पे 50% मार्क कर दिया। 50% मार्क करने के साथ साथ मेरे यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम का हिडन ऑर्डर ब्लॉक भी था। चलो 50% पर हम अपनी क्वांटिटी को निकाल देंगे। ठीक है, प्राइस आई मोस्ट ऑफ द केसेस में आई। आने के बाद ये हमारे को हमारा टेक प्रॉफिट रेट कर दिया, ये कुछ इस तरीके से। और ये रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इतना नहीं है, 1:1.2 है। अब मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे केसेस में जब मार्केट करती है ना ये, तो मैं अगर ट्रेंड अलाइनमेंट नहीं होता तो मैं इसी ट्रेड नहीं लेता। अब मैं किस तरीके से ट्रेड लेना पसंद करता, अब मैं अपनी बात करता हूँ। अब मैं जो हूँ, मैं एग्रेसिव भी नहीं जाता, डिफेंसिव वे में ट्रेड करता हूँ। अब यहाँ पे देखो, ये एक तो लोअर ट्रिगर लाइन है, ये कुछ इस तरीके से अगर मैं दिखाऊँ ना, ये लोअर ट्रिगर लाइन है। लोअर ट्रिगर लाइन के साथ साथ यहाँ पे मेरा ये ऑर्डर ब्लॉक भी है। अब ऑर्डर ब्लॉक में देखूँ भाई, तो इसने ये वाला अपने स्ट्रक्चर्स भी ब्रेक किए हैं, तो ये मेरा एक अच्छा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट भी निकल के आ गया। ठीक है, और ये इज़ अ वैलिड पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, कोई ऐसी बात नहीं है, ये हमारे लिए एक वैलिड पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट ही है। ठीक है, अब हम देखेंगे क्या यहाँ पे क्या साइन बन रहा है, 2 बार रिवर्सल मिल रहा है या EVR मिल रहा है। तो हमने देखा कि यार ये एफर्ट वर्सेस रिजल्ट का टेस्ट मिला है, तो हमने सिंपल सी दैट यहाँ से सेल किया। अब क्योंकि अगर हमें पता है क्योंकि ट्रेंड बाएंगे, तो अगर इसने जाना होगा तो यहाँ से ही नीचे चली जाएगी, वरना अदरवाइज ये हमारा पूरा स्टॉप लॉस हिट कर देगी, क्योंकि यहाँ पे तमाम हमारे ब्रेक अवे गैप्स पड़े हैं। ये देखें ना, ये तमाम ब्रेक अवे गैप्स है, यहाँ पे कोई FVG पेंडिंग नहीं है, वैसे भी ये लिक्विडिटी है। ठीक है, तो फालतू में ज़्यादा बड़ा स्टॉप लॉस लगाने का फ़ायदा नहीं है। यहाँ से हम इस जोन के ऊपर और स्पेशली इस लिक्विडिटी के ऊपर थोड़ा स्टॉप लॉस लगाएंगे, और टेक प्रॉफिट हम क्या रखेंगे, या तो फिर हम ये वाला लो या फिर 50%, सिंपल 50% से थोड़ा ऊपर रख दो ये, क्योंकि स्प्रेड वगैरह एनी चार्जेस, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी बेटर हो गया, और यहाँ पर हमारी ट्रेड ने टेक प्रॉफिट बीट कर दिया। ठीक है, ये तो हो गई हमारी पहली ट्रेड। कुछ इस तरीके से सिनेरियो नंबर 2 के ऊपर ट्रेड करते हैं। अब सेकंड केस दिखाता हूँ आपको 15 मिनट पे ही। सॉरी गाइस, चलो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देखते हैं। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे मैंने आप लोगों के लिए एक अच्छी सी एग्जांपल निकाल के रखी हुई इसी चीज़ की। अब ये देखो, करंटली ही एग्जांपल है, किस दिन की है, ये है भाई 23 अक्टूबर की। ठीक है, आज का डेट है, आज है 3 नवंबर। मार्केट ने ऑल टाइम है कि लिक्विडिटी स्वीप की, उसके बाद अपना मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कर दिया। MSS और MS में बहुत फ़र्क होता है। ठीक है, MSS में क्या फ़र्क होता है कि भाई मार्केट ब्रेक नहीं करती, लिक्विडिटी स्वीप करके मार्केट अपना लो ब्रेक कर देती है। और मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट में यानी मोमेंटम शिफ्ट में क्या फ़र्क होता है कि मार्केट अपना जो मेजर हाई होता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करने के बाद मेजर लो ब्रेक करती है। ये अभी वैलिड लो नहीं था, ये इनवैलिड लो इसने ब्रेक किया। इसके बाद मार्केट ने देखो लिक्विडिटी स्वीप की, देन अगेन कुछ इस तरीके से ट्रेड करने लग गई। अब इस केस में जब मार्केट ने लिक्विडिटी स्वीप की थी, तो यहाँ पे हमारे को एक हिडन ऑर्डर ब्लॉक दिया। इस हिडन ऑर्डर ब्लॉक पर मार्केट आई और मार्केट ने यहाँ पर अल्ट्रा वॉल्यूम दिया। अल्ट्रा वॉल्यूम देने के साथ ही साथ अगर मैं यहाँ पे देखूँ ना, ये इसने स्वीप किया, देन इसके बाद मार्केट ने मोमेंटम कैंडल के साथ लो ब्रेक कर दिया। हमने अभी कुछ भी ट्रेड नहीं की, हमने सिंपल सी बातें वेट किया। किस बात का वेट किया कि यार हमारे को कोई अच्छा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाए, या फिर मार्केट कहाँ आ जाए, यहाँ पे हमारी अपर ट्रिगर लाइन पे। अब प्राइस आई, आने के बाद प्राइस ने देखो ये वाली लिक्विडिटी भी स्वीप की, और ये लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद मार्केट ने अगेन इसके नीचे एक मोमेंटम और अच्छी कैंडल क्लोजिंग कर दी। सिंपल सी बात है, हम करेंगे सेल यहाँ से, और ये एक अच्छी ट्रेड है, एक्यूमुलेशन भी इसने ज़्यादा किया है। स्टॉप लॉस हम लगा सकते हैं इसके यहाँ इस हाई के ऊपर भी, क्योंकि लिक्विडिटी लेके जा रही है प्राइस। अगर सेफ जाना है तो इस हाई के ऊपर, डेफिनेट हाई के ऊपर लगा दे स्टॉप लॉस। और हम कहाँ पे अपना TP रख सकते हैं, जहाँ से प्राइस गिरी है इससे थोड़ा सा ऊपर। ये जो शोल्डर्स होते हैं ना, शोल्डर्स बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती हैं। ये थोड़ा सा ऊपर यहाँ कहीं पर हम लोग लगा देंगे अपना टेक प्रॉफिट। वैसे तो यहाँ पे अगर हम अपनी क्लोजिंग करते, हमारा यहाँ पे ब्रेक इवन हिट हो जाता,
अब अगर ब्रेक इवन हिट नहीं होता तो ये हमारा, अगर ब्रेक इवन नहीं करते तो ये हमारा टीपी हिट हो जाता। मोस्ट ऑफ द केसेस में मैं यहाँ पे अपना जब इतनी ट्रेड चल जाती है तो मैं ब्रेक इवन एक्सेप्ट कर लेता हूँ, ठीक है। एज सिंपल एज दैट। आज के लिए इतना ही, और आज की इस वीडियो से दे मुझे इजाज़त। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दुआ में याद रखिए, और टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।